दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रताप जेना एमबीबीएस फैमिली फिजिशियन आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पिंपल्स और एक्नी के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। पिंपल्स कैसे होता है, उसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे और उसका ट्रीटमेंट डिटेल्स क्या क्या बताएंगे। उसके साथ पिंपल्स ख़त्म होने के बाद जब क्योर हो जाता है उसके बाद आप कैसे आपका स्किन को और फेस को केयर करेंगे उसका डिटेल्स में बताऊंगा। इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कि मेडिकल एक्यूरेट होता है और जो साइंटिफिकली रिसर्च करेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ पिंपल्स जो होता है बेसिकली हमारा 80% लोगों में जो टीन एज में, जैसे कि 15 से 20 साल और 25 साल तक जो टीन एज होता है उसमें भी कभी ना कभी होता है। और 15 से 20 साल उम्र के हमारा शरीर में हार्मोन की मात्रा बढ़ने के कारण हमारा जो ऑयल ग्लैंड्स होता है उसमें ज़्यादा ऑयल निकलता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन पोर्स होता है वो बंद हो जाता है। इसकी वजह से हमारा पिंपल्स और एक्नी फेस में और बॉडी में और कंधे पे पीठ पे होता है। और जो लोग स्टेरॉयड मेडिकेशन और गर्भनिरोधक दवाइयाँ और पीसीओडी जैसे बीमारी, इसकी वजह से हमारा शरीर में क्या होता है हार्मोन का इनबैलेंस होता है। इसकी वजह से हमारा कौन सी भी एज में पिंपल्स होता है। और खाने पीने का चीज़ में जैसे कि दूध और दूध में बनाने वाले मिठाइयाँ ये सब में भी होता है। और पास्ता, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि पिंपल्स को बढ़ाने में भी मदद करता है। और आउटसाइड का जो फूड होता है जैसे कि फ्राइड्स फूड, स्ट्रीट फूड्स, उसकी वजह से भी पिंपल्स होता है। और जो लोगों का ज़्यादातर स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस की वजह से क्या होता है हमारा हार्मोन में इनबैलेंस होता है, जिसकी वजह से पिंपल्स होने का चांसेस ज़्यादा होता है। हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उससे कुछ लक्षण को करना चाहिए, जैसे कि स्किन में जो स्किन का करना बंद करना चाहिए। स्किन को जो तेल निकलता है उसको बंद करना चाहिए। डेड स्किन सेल्स को सफाई करना चाहिए। और स्किन को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का जैसे बीमारी से बचाना चाहिए। इन्फेक्शन का जो इन्फ्लामेशन होता है और सूजन होता है उसको भी हम उसके लिए क्रीम यूज करना चाहिए। मैं आपको कुछ अच्छे से क्रीम बताऊंगा, क्रीम और जेल बताऊंगा जो कि हमारा पिंपल्स को ठीक करता है और एक्नी को ठीक करता है। जैसे कि रेक्टिनो ए 0.025% क्रीम। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ एक कागज़ और पेन लेकर इसका नाम लिख लीजिए, ये आपको बहुत काम पे आएगा। पहला जो क्रीम आता है हमारा पिंपल्स और एक्नी के लिए, जैसे कि रेक्टिनो ए 0.025% क्रीम है। और एडाप्निलिन जेल आता है 1% का, 0.1% का। और बेंजोइल पेरोक्साइड जेल और क्रीम आता है। जेल और क्रीम ये जो मेडिसिन्स क्या करता है हमारा बॉडी में ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है, इलास्टिक टिश्यू को बनाने में मदद करता है और स्किन से डेड सेल्स और वेस्ट प्रोडक्ट को साफ करता है। अगर ये कोई भी क्रीम जैसे रेक्टिनोए, एडाप्निल जेल और बेंजोइल पेरोक्साइड से आपका इसको क्या करेंगे, आपको रात को सोने से पहले मुंह को अच्छी तरह साफ़ कीजिए। उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी आप पिंपल्स हुआ है और एक्नी हुआ है कोई भी एक क्रीम को वहाँ पे लगाइए और सुबह अच्छी तरह उसको ठंडे पानी से साफ़ करके एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए। दोस्तों ये था पहला। अगर इससे आपका पिंपल्स ठीक नहीं हो रहा है तो दूसरा जो आता है हमारा एंटीबायोटिक क्रीम्स आता है, जैसे कि ये स्किन का इन्फेक्शन को कम करता है। जैसे कि एंटीबायोटिक हमारा जो क्रीम आता है क्लिंडामाइसिन जेल, एरिथ्रोमाइसिन जेल, कोई भी एक क्रीम को जो एंटीबायोटिक क्रीम क्लिंडामाइसिन जेल हो या एरिथ्रोमाइसिन जेल क्रीम को रात को अच्छी तरह मुंह को साफ करके उसके बाद ये क्रीम को लगाइए और सुबह अच्छी तरह ठंडे पानी से और गुनगुना पानी से मुंह को साफ़ कीजिए। उसके बाद आपको सेटनाफिल जेंटल स्किन क्लीनिजर आता है उसमें साफ़ कीजिए और पियर्स सॉप में भी साफ़ कर सकते। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह एडेनाफिल 0.1% जेल और बेंजोइल पेरोक्साइड जेल कोई भी एक क्रीम को लगाइए। ये हो गया दूसरा। जो तीसरा आपका आता है, अगर आपका इससे भी ठीक नहीं हो रहा है
इसमें भी आपका अगर अब ठीक नहीं हुआ है, जिन लोगों का ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है उसके साथ पिंपल्स भी है, तीनों एक साथ है, इसके लिए उन्हें एक जेल और क्रीम लगाना चाहिए जिसमें ऑयल कंट्रोल हो, ऑयल क्लीनिंग हो और उसके साथ में भी एंटीबायोटिक जैसे होता है। ऐसे कुछ में जो तीनों का कॉम्बिनेशन का कुछ क्रीम को आप मैं बताता हूँ, आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। जैसे ग्लेनमार्क कंपनी का डेरिवा CMS जेल आता है और एनकॉर्ड कंपनी का क्लीन रेड ए जेल आता है और मैनकाइंड फार्मा का एक्नी स्टार्स जेल्स आता है। कोई भी एक जेल को, जिन लोगों के ये जेल सूट नहीं होता है, कोई भी एक जेल को आप क्या करेंगे, रात को सोने के टाइम वो मुँह पे लगाइए और सुबह जहाँ जहाँ पे आपका पिंपल्स रेकनी हुआ है वहाँ पे लगाइए और सुबह उसको अच्छी तरह साफ़ करके उसके बाद एक मॉइस्चराइजर लगाइए। और जिन लोगों को ये जो कंपनी का नाम मैं बताया और ये जो मेडिसिन का क्रीम का नाम बताया हूँ, जैसे ग्लेनमार्क कंपनी का डेरिवा CMS, एनकॉर्ड कंपनी का क्लीन रेड ए जेल और मैनकाइंड फार्मा का एक्नी स्टार जेल अगर वो सूट नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, जो माइक्रोलैब कंपनी का एजिडर्म क्रीम 20% आता है, एजिडर्म क्रीम, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इन दवाई को ज़्यादा देर रात में यूज करना अच्छा है क्योंकि ये दिन में जो सौंदर्य में थोड़ा सेंसिटिव होता है और एलर्जिक होता है, इसलिए आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी आप क्रीम यूज करेंगे तो रात में ही यूज कीजिए। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है क्रीम से और एंटीबायोटिक क्रीम से नहीं ठीक है तो आपको तो एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ ही कंसल्ट करके एंटीबायोटिक लीजिए। जैसे कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, इसे कोई लेते। अगर इससे एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं होता है तो अगर आपका बड़े बड़े पिंपल्स है जिसको हम सिस्टिक एक्नी बोलते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना पड़ेगा। उसके लिए ज़्यादातर जो आता है हमारा मेडिसिन आइसोट्रेनिन टैबलेट्स लेते हैं, लेकिन इसको लेने से पहले आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अपने डॉक्टर के साथ ही कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए। उसके बाद अगर जब आपका पिंपल्स और एक्नी ठीक हो जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आपका फेस का और स्किन का कैसे केयर करेंगे। जैसे कि आप जब आपका पिंपल्स और एक्नी ठीक हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, स्किन प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। जैसे बाहर धूप में जाते हैं तो आपका स्किन को थोड़ा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर बाहर ज़्यादातर धूप में जाते हो जो सनस्क्रीन आता है उसको यूज कर सकते हो, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज कर सकते हैं जैसे कि वर्जिन कोकोनट ऑयल को भी लगा सकते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा जो आता है हम आपका जहाँ जहाँ पे भी स्पॉट्स होता है एक्नी का वहाँ पे आप विटामिन C सेरम लगा सकते हैं रात को सोने के टाइम। जैसे कि सिप्ला कंपनी का VIT VC और विटामिन VC15 आता है, VIT VC और VIT VC15 आता है। कोई भी एक क्रीम को आप वहाँ पे लगा सकते हैं। दोस्तों ये था आपका एक्नी और पिंपल्स क्यों होता है, उसका प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सब डिटेल से आपको बताया। फिर भी आपका मन में अगर कुछ डाउट है, क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। और आगे मैं बहुत सारे ऐसे हेयर रिलेटेड और स्किन रिलेटेड के बारे में, डिजीज़ के बारे में बताऊंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।